मैंने आज एक लड़की के साथ बदतमीज़ी कर दी। बदतमीज़ी है, लेकिन मुझे गुस्सा ही बड़ा आया लड़की पे। हमारे पास आई ऑफ़िस में, तो आके जनाब केस उसने ऐसा फ़ज़ूल किस्म का मुझे बताया, मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने उसे कहा डूब के मर जाओ। अब डूब के मर जाओ लड़की को कह दिया है, तो वो बेचारी परेशान तो हुई कि ये वकील साहब कैसे हैं, मुझे कहते हैं डूब के मर जाओ। केस सुनेंगे तो आप भी कहेंगे डूब के। अच्छा, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर आप मेरे से एग्री करते हैं, आप नीचे कमेंट करें कि डूब के मर जाओ। मुझे नहीं कहना, वो लड़की को डूब के मर जाए। केस क्या लेके आई है? मैं अब्बा जी जेल में है, मैं उनकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ कि बच्ची हो के, बेटी हो के, तो कैसी अजीम बेटी है, अपने बाप की मदद करना चाहती। बाप जेल में है, परेशानी में है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा क्या केस है बाप पे? कहती है अब्बू जी पे ना चेक का केस है, चेक डिसऑनर का। अब्बू जी बेगुनाह है, शरीफ आदमी है, नमाजी है 5 वक्त के। मैंने कहा अच्छा जी, ऐसे बंदे की तो मदद करनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा क्या चेक कितनी अमाउंट का है? उसने जनाब आपके वालिद साहब ने कुछ पैसे देने थे, हालात अच्छे नहीं थे, क्या था? फिर जो उसने स्टोरी सुनाई जिस पे मैंने कहा आपको, कहती है क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपको डूब के मर जाना चाहिए। स्टोरी ये थी, कहती है महल्ले का एक लड़का था, तो मेरे वालिद साहब ने कभी किसी दौर के अंदर चंद माह पहले उनके साथ कोई अनबन हो गई, वालिद साहब की उनके वालिद साहब के साथ अनबन हो गई। समझे कि थोड़ी सी लड़ाई हो गई, नाराज़गी हो गई। वालिद साहब रफा दफा मामला हो गया, वालिद साहब घर आ गए, बात ख़त्म हो गई। तो कुछ अरसे के बाद उस घर का जो एक लड़का था ना, नौजवान, उसने मेरे पे लाइन मारनी शुरू कर दी। तो मैं जनाब बड़ी खुश के मैं तो पता नहीं क्या पार लगे हुए हैं, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दे रहा है। अब लड़के के अंदर थी बदनीयती। वो कहता है इसके अब्बे के साथ लड़ाई हुई है, इसके अब्बे को सबक सिखाना है। अब इसके शरीफ वालद, वो नमाजी परहेजगार नेक आदमी, बूढ़ा आदमी, उसको सबक सिखाने के लिए उस लड़के ने चाल चली कि इसकी बेटी के साथ मैं कोई उसको ट्रैप कर लेता हूँ, इसकी बेटी को, और इनको तबाह कर दूंगा, इनको इलाज कर दूंगा। अब वो उसके दिमाग के अंदर था कि मैंने इस लड़की को सबक सिखाना है, इसकी लड़की के ज़रिए से इसके बाप को सबक सिखाना है, तबाह करूंगा, इनका इलाज कर देना मैंने। अब लड़की अहमक, लड़की को खबर भी नहीं, लड़की जनाब हवाओं में उड़ रही है। अच्छा, फिर खड़ा है ऐसे हाथ बांध के, जी जनाब ताबेदार, कोई शोखा नहीं, कोई ओवर नहीं, कोई सीटियाँ नहीं मार रहा, किसी तरीके से औखा सौखा नंबर मिल गया। लड़का तो जनाब लुडियाँ डाले कि मैं कामयाब हो गया। मैंने तो जनाब बड़ा काम जो मैं करना चाहता था, आधा तो काम हो गया, लड़की का नंबर मिल गया। लड़की के साथ चैटिंग शुरू, खाना खाया है, पानी पिया है, आप हाँ सो गई थी, उठ गई थी, फजूल किस्म को जो चल रहा है आजकल। तो वो जनाब उठ गई, सो गई, ये चैटिंग शुरू हो गई। चैटिंग करते करते प्यार बढ़ना शुरू हो गया। वाह वाह, इतना ख्याल रखता है। हाँ उठ गई, नाश्ता किया है? अच्छा अच्छा, वाह नमस्ते। तो ये बड़ा जनाब लड़की पागल हो गई। बातों बातों में आस्ता 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 ठंडे मिजाज के साथ लगे 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 वो लड़की बिल्कुल यस हो गई। अब ये अहमक लड़की को पता ही नहीं था कि ये बदला ले रहा है या मुझे यूज़ कर रहा है। इसको पता प्यार ही बड़ा हो गया। वाह वाह, इसको फुल इत्मीनान है कि मेरी बड़ी इज़्ज़त करता है, तुम्हारे अब्बा जी की भी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। वाह वाह, ग्रेट आदमी है वो, जिंदाबाद, तुम्हारे जैसी तो पैदा ही कोई नहीं लड़की हुई। लड़की बड़ी खुश। अब प्यार बढ़ गया ना थोड़ा सा। कहता है मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो? कहती हाँ बड़ी सच्ची, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी। वो कहता है मैं भी जान दे दूंगा। अच्छा, कहता है एक आजमा के देख लेता हूँ। क्या? कहता है आप ऐसा करो ना, आपके वालिद साहब की चेक बुक है, तो एक चेक बीच में फाड़ के मुझे दे दो। हाँ। वो कहते हैं नहीं नहीं, तो वालिद साहब का चेक फाड़ के आपको क्यों दे दूँ? कहता है देखा, इतनी मोहब्बत थी ना। हालांकि वो चेक खाली मांग रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, जब तक चेक के ऊपर साइन ना हो हुए आपके वालिद के, वो चेक कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन आप वो लड़की निकली हो कि सारी मोहब्बत का बेड़ा गर्क कर दिया है, एक खाली चेक जिसके ऊपर साइन भी नहीं है वो मांगा है मैंने, तो मैं लेना था, वापस कर देना था। ये वो ब्लैकमेलिंग इमोशनल किस्म का हो। अब लड़की, अच्छा बुद्धू लड़की ने क्या किया
कि जाके फाड़ के चेक। तो लड़की समझ गई बात को ना, मोटे दिमाग के अंदर उसकी बात आ गई कि अरे साइन नहीं है तो खैर है, साइन होंगे तो अब्बा जी के तो फिर वो पैसे निकलवा सकता है ना, तो इसलिए साइन नहीं है अब्बा जी के। ठीक है ये लो, उसने फाड़ के छत से फेंका गली में कैच किया, लड़का चला गया। लड़का लुडिया क्या बाबे का इलाज करता हूँ, नेक आदमी का, ये अहमक बच्ची की वजह से। लड़की को कोई नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, अब्बा जी के साथ क्या हो रहा है। उसने जाके चेक फिल किया 7 लाख रुपया, तो जनाब साइन बाबा जी के कहीं से आईडी कार्ड उसका निकाल के तो जाली साइन करके तो जनाब प्रेजेंट कर दिया कि बाबा जी ने 7 लाख रुपया मेरा उधारा लिया हुआ था, गवाह 2 झूठे डाले, इन 2 झूठे गवाह की मौजूदगी में जनाब बाबा जी ने 7 लाख रुपया दी, ये चेक दिया है, चेक डिसऑनर हो गया, बाबा जी के अकाउंट में 7 लाख रुपया ही नहीं था, चेक डिसऑनर हुआ। पुलिस वाले आ गए हैं, दरवाज़ा ना किया, अब्बा जी को हथकड़ी ले गए। अब ये वकील साहब के पास आई, ये कहती है कि मैं अपने अब्बा जी की मदद कर सकती हूँ, अब्बा जी जेल में हैं, बताएं मैं क्या करूँ। तो क्या कहना बनता था, मैंने कहा आपको वैसे माजरत के साथ आपको डूब के मर जाना चाहिए कि एक शरीफ आदमी, नमाजी, परहेजगार, एक एक निवाला दे के आपको पाला, तो आपने अपने यार की खातर वो चेक फाड़ के उसको दे दिया, इश्क में मुब्तला होके। इश्क में मुब्तला होना था तो अपना सर फाड़ लेती ना, खुद डूब के मर जाती ना इश्क में। बाप को क्यों रुसवा किया, बाप को क्यों ख्वार किया। अभी तो थोड़ा सा मिट्टी और उठा के बाप के सर में डालने का चांस था आपके पास, उसके साथ भाग जाती, कुछ ऐसी हरकत करती कि पूरा बदला वो ले पाते। अब पछता रही है, अब परेशान है, रो रही है, ओहो बड़ा ज्यादती हुई अब्बा जी के साथ, वो बगैरत बदला ले रहे थे अब्बा जी से, मेरा यूज़ किया और मैं इतनी अहमक थी कि जो यूज़ हो गई। तो मेरी बेटियों से, इन बहनों से गुजारिश है जो यूज़ हो जाती हैं कि अल्लाह ताला ने, ठीक है औरत में कहते हैं अकल थोड़ी है, लेकिन इतनी भी थोड़ी नहीं है, दिमाग है। औरतें बड़ी बड़ी अच्छी होती हैं। सोसाइटी के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में देखो औरत बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठी हुई जज औरतें। तो ये बड़े बड़े ओहदों पे औरतें हैं, दिमाग के बगैर ही। तो ये कोई बहाना नहीं है कि दिमाग कम होता है, दिमाग अल्लाह ने दिया होता है, इसका इस्तेमाल किया करें, अपनी इज्जत की हिफाजत किया करें। चमक धमक देख के, झूठा प्रोटोकॉल देख के मुतासर होकर चल ना पड़ा करें। आई लव यू तो सो गए, तो उठ गए, तो पानी पी लिया, तो चाय पी ली है, तो थकी हुई तो नहीं हो। तो ड्रामे जो है ना, ये थोड़े से इनमें आके अपनी भी इज़्ज़त ख़राब करती हैं, अपने बाप की इज़्ज़त ख़राब करती हैं, और अगलों को बदला लेने के बड़े बड़े चांस मिल जाते हैं। खुदा रहा अपने पेरेंट्स की कुछ हया करें और इन चक्करों में ना पड़ें। ये मोबाइल की जान छोड़ दें। फोकस करना है तो अपनी स्टडीज़ की तरफ करें, फोकस करना है अपने प्रोफेशन की तरफ करें, कुछ बन के दिखाएं, अपने बाप का सर फखर से बुलंद करके दिखाएं। ये कोई करने वाला काम है जो आजकल की नौजवान लड़कियां कर रही। बाद में वकीलों के दफ्तरों में आके मैं मदद करना चाहती हूँ। मदद क्या करना चाहती हो आप? तो अपने बाप को डुबोना चाहती थी, जो आप डुबो चुकी हो जाने अनजाने में। तो बड़ा दुख हुआ। तो आप क्या कहते हैं, मैंने ठीक किया या गलत किया जो मैंने उसे कहा कि आप क्या करना चाहती हूँ मैं? औरत ने कहा ना, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा डूब के मर जाओ फिर। आप अगर एग्री करते हैं मैंने ठीक किया, तो आप भी नीचे लिखें कि डूब के मर जाओ। अदरवाइज़ आप मुझे मेरी सलाह कर दें कि मैंने कुछ गलत कह दिया,